मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। दक्षिणी एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है। इतने साल पहले बने इस शहर को इतने व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। पाकिस्तान के सिंध में 2600 BC के आसपास इसका निर्माण हुआ था। खुदाई के दौरान इस शहर के बारे में लोगों को जानकारी हुई। इसमें बड़ी बड़ी इमारतें, जल कुंड, मजबूत दीवार वाले घर, सुंदर चित्रकारी, मिट्टी व धातु के बर्तन, मुद्राएं, मूर्तियां, ईंट, तराशू व पत्थर और भी बहुत सी चीजें मिली, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ एक व्यवस्थित शहर बना हुआ था। जैसे हम आज रहते हैं वैसे वे लोग घरों में रहते थे, खेती किया करते थे। मिट्टी के नीचे दबे इस रहस्य को जानने के लिए बहुत से लोग उत्साहित हैं। इस पर कई बार खुदाई का काम शुरू और बंद भी हुआ। कहा जाए तो अभी सिर्फ 1/3 बाकी ही खुदाई हुई है। यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में बसा हुआ है। इस प्राचीन सभ्यता के लिए पाकिस्तान को एक नेशनल आइकॉन माना जाता है। 1856 में एक अंग्रेज इंजीनियर ने रेल रोड बनाते समय इस प्राचीन सभ्यता को खोज निकाला था। रेलवे ट्रैक बनाने के लिए ये इंजीनियर पत्थरों की तलाश कर रहा था जिससे वो गिट्टी बना सके। यहाँ उन्हें बहुत ही मजबूत ईंटें मिली जो बिल्कुल आज की ईंटों की तरह ही थी। वहाँ के एक आदमी ने बताया कि सबके घर इन्हीं ईंटों से बने हुए हैं जो उन्हें खुदाई में मिलते हैं। तब इंजीनियर समझ गया कि यह जगह किसी प्राचीन शहर के इतिहास से जुड़ी है। इस इंजीनियर को सबसे पहले सिंधु नदी के पास बसे इस सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में पता चला, इसलिए ये सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। इस प्राचीन सभ्यता के समय एक और प्राचीन सभ्यता थी जो इजिप्ट के ग्रीस में थी। ये बात पुरातात्विक लोगों के द्वारा कही गई। सिंधु घाटी सभ्यता 2600 BC से लेकर 300 BC तक रही। इस प्राचीन सभ्यता में कुछ अर्बन सेंटर भी थे जो है मोहनजोदड़ो, हरप्पा, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, रखीगारथी। मोहनजोदड़ो इन सबसे पुराना और अग्रिम शहर था। उस समय के सबसे बड़ा और व्यवस्थित शहर माना जाता था, इसलिए पुरातात्विक ने इसकी सबसे पहले खोज शुरू की व इसके बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करी। इसके बाद हड़प्पा एक ऐसा शहर था जो व्यवस्थित था वह जिसको अग्रिम ढंग से बनाया गया था। 1900 BC में जब अचानक सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था तब मोहनजोदड़ो भी मिट गया। इस शहर में रहने वाले लोगों का तो पता नहीं, लेकिन इन्हें देख ऐसा लगता है कि इसे पूरी प्लानिंग करके इसका निर्माण किया गया था। शहर के चारों ओर ईंट की मोटी दीवार बनाई गई है जो रक्षा के लिए बनाई गई थी। इसके साथ ही पता लगाया गया कि इसमें कुछ लोग ईंटों के घर में रहते थे जो कि 3-3 मंजिल के बने हुए थे। कुछ घरों में बाथरूम भी थे जिसमें पानी का निकास के लिए नालियां भी थी। दुनिया में पहली नाली का निर्माण भी यही हुआ था। पूरा तत्व के अनुसार लोग खेती भी किया करते थे, उन्हें गेहूं चावल उगाना भी आता था। वे लोग जानवर भी पाला करते थे। 1922 में रखालदास बनर्जी जो कि पुरातत्व सर्वेक्षण के सदस्य थे, पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास खुदाई का काम किया था। उन्हें बुद्ध का स्तूप सबसे पहले दिखाई दिया, जिसके बाद आशंका जताई गई कि यहाँ नीचे कुछ इतिहास दबा हुआ है। इस खोज को आगे बढ़ाते हुए 1924 में काशीनाथ नारायण व 1925 में जॉन मार्शल ने खुदाई का काम करवाया। 1965 तक इसे भारत के अलग अलग लोगों की कमांड में करवाया गया, लेकिन इसके बाद इस खोज को बंद कर दिया गया और कहा गया कि खुदाई की वजह से प्रकृति को नुकसान हो रहा है। खोज के दौरान पता चला था कि यहाँ के लोग गणित का ज्ञान भी रखते थे। इन्हें जोड़ना मापना सब आता था। जो ईंट उस समय अलग अलग शहरों में उपयोग की गई थी वे सब एक वजन एक साइज की थी, जैसे मानो इन्हें एक ही सरकार द्वारा बनाया गया हो। पुरातात्विक लोगों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को गाने बजाने, खेलने कूदने के भी शौकीन थे। उन्होंने कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, खिलौने भी खोज निकाले थे। वे लोग साफ सफाई पे भी ध्यान रखते थे। पुरातात्विक लोगों को कंघी, साबुन, दवाइयां भी मिली। उन्होंने कंकाल के दांतों का निरीक्षण भी किया, जिससे पता चला कि उनके नकली दांत भी लगे हुए थे। मतलब प्राचीन सभ्यता में भी डॉक्टर हुआ करते थे। खोजकर्ता ने बहुत से धातु के गहने, कॉटन के कपड़े भी खोज निकाले थे। ये गहने आज भी बहुत से संग्रहालयों में रखे गए हैं। इसके अलावा बहुत सी चित्रकारी, मूर्तियां, सिक्के, बर्तन, औजार भी मिले थे। इन्हें देश विदेश के संग्रहालयों में रखा गया है। खोज से पता चला था कि ये लोग खेती भी किया करते थे। काले पड़ गए गेहूं आज भी संभाल कर रखा गया है। कुछ लिपिक भी थी जिससे यह सिद्ध होता था कि इन्हें पढ़ना लिखना भी आता है। कहते हैं कि ये लोग सोने और चांदी के गहने पहना करते थे जो कि बाद में चोरी हो गए।
कहते हैं कि प्राचीन सभ्यता में 50 लाख तक लोग रहते थे। भूचाल आया और सब तहस नहस कर दिया। कहते हैं कि इस भूचाल के चलते मोहनजोदड़ो दब गया और भूकंप के बाद हिमालय पर्वत बन गया। कुछ खोज से पता चलता है कि उस समय वहां रहने वालों के दुश्मन भी हुआ करते थे। कुछ हमलावरों ने वहां हमला किया और पूरे शहर को नष्ट कर दिया। अभी पुरातात्विक वाले और खोज में लगे हुए हैं। वे पता कर रहे हैं कि कैसे इस शहर का निर्माण हुआ, वहां रहने वालों ने कैसे अग्रिम सभ्यता का निर्माण किया और कैसे इसका अंत हुआ। इन सब सवालों के जवाब के लिए पुरातात्विक लोगों की खोज जारी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर यह वीडियो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।